एयरपोर्ट का ही है। पड़ गए 3.65 पड़ गए। हाँ 3.65 पड़ गए। 3 पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं फ़र्स्ट टाइम कोम्ब्रा से लिस्बन ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे साथ ये जुल्फी भी है। और एक्चुअली हम जर्मनी से जब आए थे तो हमारा एक बैग जो था वो मिस हो गया था वहाँ पे। अभी हम 2-2.5 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं बस स्टैंड पे। फिर वहाँ से हम जो लिस्बन के लिए टिकट्स वगैरह लेंगे। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मोस्टली यहाँ का वेदर जो है वो ऐसे ही रहता है, हर वक्त बारिश हल्की फुल्की होती रहती है यहाँ पे। तो आपने हर वक्त जो है ना अपने साथ एक अदद छतरी जो है ना वो ज़रूर रखनी है, क्योंकि कहीं पे भी अगर तेज़ बारिश हो गई तो आप स्टक हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम समझ में आएगा। ज़ाहिर सी बात है 1-2 दिन में तो कोई भी चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। और जिस हिसाब से आप मुझे पैदल चलवा रहे हो तो बस कोई हिसाब किताब तुम्हारा वैसे ही रहा हुआ था पाकिस्तान में, तो वो तुम वैसे ही कसरे पूरी कर रहे हो हम में से। 3 ऑप्शन है। हाँ बस, टैक्सी, हाँ W11 मीन्स के पाकिस्तानी पैदल चलना। सही है भाई। आपके ऊपर आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ये देखें ऑरेंजेस। हाँ यहाँ पे ऑरेंजेस देखें ये लगे हुए हैं, कोई खाने वाला नहीं है। और यही पाकिस्तान में अगर होता तो अब तक पूरा पेड़ खाली हो चुका होता। और ये क्या है? ये लेमन है। हाँ लेमन है। ये लेमन है। ये लेमन भी ऑरेंज साइज का होता है। हाँ यहाँ पे लेमन है ये। और यहाँ पे ये भी कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं कौन सा ही नहीं था यहाँ पे। ये इनको खूबसूरती लगती है। सही। वो देखें, वो रेड भी कोई फ्रूट है। हाँ वो मौसमी है, रेड कलर का जो। ये देखिए, ये अनार है। फ्रूट जो है वो नहीं तोड़ते, उसकी वजह बस ये खूबसूरती इनको डेकोरेट करते हैं। बस कहते हैं अच्छा लगता है लगा हुआ। अच्छा लगा हुआ अच्छा लगता है। कल तुमने जो मैंने मोबाइल पे चेक किया था टोटल 7.25 किलोमीटर था यार पहले दिन। मतलब ये है कि अभी जो है ना जाते हुए थी आपको थकान नहीं होती। हाँ अब ये नीचे उतरते नहीं होती, जब वापसी आते हैं ना जब पता चलता है तो गाड़ी जो है ना पहली गियर में रखनी पड़ती है। सिस्टम लग रहा है, वो पेंट सिस्टम लग रहा है कि ये सारा रिफर्निश करके पेंट करेंगे। लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। इस एरिया में यहाँ पे डेंजर है, मतलब आप नहीं आ सकते आम पब्लिक। 2 साल हम लोग पीछे गए, नो डाउट। हालांकि ये यूरोप में सबसे मतलब के गरीब मुल्क है ये, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए तो ये पाकिस्तान से 100 साल आगे है। बिल्कुल भाई। इस मुल्क में, यूरोप के इस मुल्क में सबसे कम सैलरी है। हाँ सबसे कम सैलरी है, ऐसे ही है। हाँ, जो इनके अपने नेशनल है ना, उनकी सैलरी भी 1800 से 2000 यूरो है। जो इनके अपने पुर्तगीजी लोग हैं, उनकी भी 1800 से 2000 सैलरी है। सही। उनको अलाउंसेस मिलते हैं, मोबाइल लोड होता, मोबाइल बैलेंस होता है, घर का अलाउंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जर्मनी, इटली, फ्रांस, वहाँ पे 2500 से सैलरियाँ स्टार्ट होती हैं। सही। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये गरीब मुल्क है भाई। सही। सैलरी वैसे जहाँ पे कम हो तो वहाँ समझ में आता है कि हाँ गरीब मुल्क है। यहाँ पे 1800 2000 सैलरी, वहाँ 2500 से स्टार्ट है। बस टर्मिनल पे हम पहुंच गए हैं अभी, और अब यहाँ से हम लिस्बन का टिकट लेंगे और फिर टाइमिंग देखेंगे कि लिस्बन की बस जो है वो किस टाइम पे यहाँ से जाएगी। 11:15 पर निकलेगी। ये रोगर जो है सीट नंबर है और ये जो है बस नंबर है। अभी हम बस में बैठ चुके हैं। और जुल्फी ये क्या है? ये यहाँ पे वॉशरूम बना है, ये इमरजेंसी वॉशरूम है। वॉशरूम है बस में। हम जा रहे हैं मारुति मुनीस। इसको क्या कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में क्या कहना है? इसको आसान लफ्ज़ों में कहना है तो मारुति मुनीस की सबसे फेमस जगह है बंगाली गली। हाँ, सबसे आसान जगह है बंगाली गली। हाँ, उससे बड़ी मशहूर है मारुति मुनीस। Small city. Yeah.
इधर जाना शायद, इधर इस तरफ है ना। यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सारे बांग्लादेशियों के हैं। इक्का दुक्का कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ मेजॉरिटी जो है वो बंगाल की है। हाँ, यहाँ से खाना खाया था ना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज यहीं से खाने खा लेते हैं। क्योंकि टेस्टी है, थोड़ा सा पीछे कोई मसला नहीं है। रमदानी तकरीबन जितने भी रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे सारे बंगालियों के ही हैं। लिखा हो वो सही है। अच्छा, ठीक है, गोश्त भी यहीं से ले लेते हैं। आज हम यहाँ पे खाना खाएंगे टेस्टी हट पे, देखते हैं टेस्टी हट का खाना कैसा है। हम लोगों ने भी खाया है चिकन बोनलेस। और है 5 यूरो की है, और ओजो जो है वो 6 यूरो की है। वो जो है वो उसमें 24 GB है। हाँ। और उज़ो में जो है 26 GB। 26 जिंदा बाजार क्या मिलेगा यहाँ से? जिंदा बाजार सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चाय, गुटखा, पान, सब कुछ। सब मिलेगा। मतलब जो एशिया में आप यूज़ करते हो सारी चीज़ें यहीं पे आपके यूरोप में भी मिलेगी। ये सारे चक्कर्स पड़े हुए हैं। अभी हमने कौन सा उठाया? मिल्का, और ये भी 2 उठाया ना, 2 उठा लिए। रसली चाय कितने की थी? 1 यूरो की 2। 1 यूरो की 2। अभी हमने गाड़ी का किया था तो वो तकरीबन 11 यूरो बन रहा है। और लिस्बन एयरपोर्ट नहीं बता रहा है। लिस्बन एयरपोर्ट नहीं बता रहा, बस मतलब यहाँ से बस सर्विस नहीं जाएगी ऐसे, तो बस गाड़ी मंगवा दो, फिर ऐसे ही करते हैं, है ना। बोल्ट की सर्विस जो है वो हमने कैंसिल कर दी है। अभी हम टैक्सी यहाँ से करवाते हैं, देखते हैं वो अमाउंट क्या चार्ज करते हैं हमसे एयरपोर्ट के लिए। पड़ गए 3.65 पड़ गए। हाँ, 3.65 पड़ गए। 3 पड़ गए। एयरपोर्ट के लिए अभी हम टैक्सी में बैठ रहे हैं। यहाँ पे मीटर का सिस्टम नहीं होता, We have to go inside in the airport. Understand? हाँ। Let's take Terminal 1 e Terminal 2. टर्मिनल 1 1. 1 अभी हम एयरपोर्ट आ गए हैं, और जहाँ पे हमारा बैग गुम हुआ था वो डिपार्टमेंट हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो डिपार्टमेंट किस तरफ है। जैसे जो है वो डिपार्टमेंट कंफर्म कर रहा है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है, हाँ, लुफ्थांसा यार, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है ना वो लैंग्वेज का आता है। इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती और हमें पुर्तगीज समझ में नहीं आती। कहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर? नहीं ये सही है। यही है। तो फाइनली ये बैग हमें मिल गया है। फ्रैंकफर्ट से हमने फ्लाई किया था म्यूनिख से हम आए थे लिस्बन में ये बैग हमें नहीं मिला था। हमारे टोटल 3 बैग थे, 3 बैग में ये बैग हमारा मिसिंग था। तो हमने कंप्लेन किया था, तकरीबन 1-1.5 घंटा हम ढूंढते रहे बैग को, तो बैग नहीं आया। तो हमने कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद इन्होंने हमें कहा कि हम आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। अभी ईमेल हमें रात मौसूल हो गया, तो अभी हम ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके ये बैग जो है हम कलेक्ट करके घर की तरफ जा रहे हैं।